हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में बताया या प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब जो इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट में हम डिस्कस करेंगे बजट सेट एंड बजट लाइन। सबसे पहले बजट सेट। बजट सेट होता क्या है? बजट सेट का मतलब है कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज फॉर द कंज्यूमर गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स। कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है यानी जितना उसका बजट है और जो वो गुड्स खरीदना चाहता है उनकी जो मार्केट प्राइसेस हैं वो भी गिवन है यानी कि दी हुई हैं। तो वो गिवन होने पर कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज को बता रहा है बजट सेट, यानी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर्स कैन अटेन विद इन हिज गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब एग्जांपल से करते हैं हम इसको शेड्यूल से। सपोज एक कंज्यूमर के पास जो है वो 60 रुपीज़ है, आपकी बुक में भी सेम एग्जांपल है। एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ है, वो दो गुड्स परचेज करता है, गुड एक्स और गुड वाई। अब इसकी मार्केट प्राइसेस जो है गुड एक्स की और गुड वाई की गिवन है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 2 रुपीज पर यूनिट और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इज 1 रुपी पर यूनिट। ये प्राइसेस गिवन है और कंज्यूमर का बजट जो है 60 रुपीज वो भी गिवन है। अब कंज्यूमर अगर सारी की सारी अपनी इनकम को गुड वाई को परचेज करने में लगाता है तो वो उसकी 60 यूनिट्स परचेज कर सकता है, बिकॉज कंज्यूमर हैज 60 रुपीज, हिज बजट इज 60 रुपीज एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इज 1 रुपी पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 2 रुपीज पर यूनिट। इफ कंज्यूमर स्पेंड्स his all income to purchase the commodity Y, he will purchase 60 units of that commodity and no unit of commodity X। मतलब X का कुछ भी जो है वो अटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा का सारा उसने बजट जो है वो कमोडिटी Y पर लगाया है। अब जो अगला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बता रहा है कि अगर कंज्यूमर X का कुछ परचेज करना चाहता है तो उसे वाई की कुछ यूनिट छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी बजट क्या है 60 रुपीज है। अब वो एक्स की 10 यूनिट्स परचेज करना चाहता है तो एक्स की प्राइस 2 रुपीज है तो 20 रुपीज इस पर खर्च हो गए और वाई की प्राइस 1 रुपीज है तो उसके पास 40 यूनिट्स बचेंगे, तो यानी वाई की वो 40 यूनिट्स ले पाएगा। इसके बीच में और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 0 के बाद 10, 20, 30। हमने तो एग्जाम्पल लिया है, आप 1, 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बीच में। इसके बाद अगर वो x का और कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है यानी x की ज़्यादा परचेज करना चाहता है तो उसे y का और कम करना पड़ेगा। अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए x की वो 20 यूनिट्स परचेज कर पा रहा है तो 40 रुपीज़ इस पर खर्च हो गए, तो बाकी वो 20 रुपीज़ y पर खर्च कर पाएगा। और लास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि अगर वो सारा का सारा मनी गुड एक्स की परचेज में लगाता है तो वो 30 यूनिट्स परचेज कर पाएगा और वाई का वो कुछ भी परचेज नहीं कर पाएगा। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं टू गुड्स के, गुड एक्स और गुड वाई के, ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं जो एक कंज्यूमर अपने गिवन बजट से और मार्केट प्राइसेस के दिया होने पर वो अटेन कर सकता है। इसे हम कहते हैं बजट सेट। बजट सेट मीन्स अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई which a consumer can attain within his given income and market prices of both goods। अब ये जो बजट सेट है, बजट सेट की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? P into X plus P into Y is less than or equal to Y। ये बजट सेट की इक्वेशन है। P यानी प्राइस किसकी? X की। P X भी लिख सकते हैं इसको आप, और इधर आप P Y भी लिख सकते हैं। P
x इंटू एक्स, ये जो x है ये है क्वांटिटी और ये है ये प्राइस। x कमोडिटी की प्राइस को x कमोडिटी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो x कमोडिटी पर होने वाला खर्चा आ गया, प्लस में y कमोडिटी की प्राइस को y कमोडिटी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो y कमोडिटी पर होने वाला खर्च आ गया। इट इज लेस देन और इक्वल टू y, y का मतलब इनकम, y स्टैंड्स फॉर इनकम, ये वाला y जो है दिस स्टैंड्स फॉर इनकम, और ये जो x और y है ये x कमोडिटी है और ये y कमोडिटी है। ये लेस देन और इक्वल टू इनकम क्यों है? बजट सेट जो है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो दोनों गुड्स पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता है और इनकम से लेस भी तो हो सकता है। एक कंज्यूमर अगर अपनी इनकम के बराबर अफोर्ड कर सकता है तो इनकम से कम भी तो वो ले सकता है, यानी वो भी अटेनेबल है। इसलिए हम बजट सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू वाई। इसके बाद हम करते हैं बजट लाइन। जो ये बजट सेट है, बजट सेट को ही अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो ये बन जाती है बजट लाइन। देखते हैं हम इसको, अब इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। वही के वही शेड्यूल मैंने दोबारा बनाई है। बजट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे गुड एक्स और वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम गुड वाई। एक्स कमोडिटी की 10, 20, 30 ये यूनिट्स हमने लिख ली और वाई कमोडिटी की 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये यूनिट्स हम लिख सकते हैं। आप नंबरिंग ना करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अब अगर हम इन पॉइंट्स को यहाँ लगाएंगे, उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी वो इस तरीके की लाइन आएगी। ये जो ए बी लाइन मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एम एन ए बी पी के कुछ भी। ए बी लाइन जो आई है दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। अब इस पॉइंट पे आप देखिए कंज्यूमर गुड वाई की 60 यूनिट्स परचेज कर रहा है यहाँ पर और गुड एक्स का 0 कुछ भी परचेज नहीं कर रहा है। सिमिलरली इस बजट लाइन पर अगले कोई भी पॉइंट है वो इन टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बता रहे हैं जो एक कंज्यूमर अटेन कर सकता है विद इन हिज गिवन इनकम एंड गिवन मार्केट प्राइसेस। अब ये जो लाइन है ए बी यानी टू गुड्स के गुड एक्स और गुड वाई के अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बता रही है जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है विद इन हिज गिवन इनकम। तो इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बता रहा है। साथ के साथ आप ये भी देख रहे हो कि दिस बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि x की ज्यादा यूनिट तभी खरीदी जाएंगी जब y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। यानी ये दोनों गुड्स जो हैं इनका कंजम्पशन आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर हम x का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो y का हमें कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर के इनकम गिवन है और मार्केट प्राइसेस भी गिवन है। कंज्यूमर की इनकम हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ है। अगर x का कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं 10 यूनिट्स कर रहे हैं तो y का हमें 20 यूनिट्स जो है वो कम करना पड़ेगा। अगर हम और बढ़ा रहे हैं तो और कम करना पड़ेगा। जो B पॉइंट है वो B पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम x कमोडिटी के कंजम्पशन में लगा रहा है। x कमोडिटी की प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है। It means he is spending 60 rupees on commodity X and nothing on Y. Y का वो कुछ भी नहीं ले पा रहा है। So this line is called budget line. इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है।
अब बात ये है कि इसको बजट लाइन कहते क्यों हैं। बजट लाइन इसलिए कहते हैं कि कंज्यूमर अपनी गिवन बजट से जो अफोर्ड कर पा रहा है, जो अटेन कर पा रहा है, दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन या डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बता रही है, इसलिए इसे बजट लाइन कहते हैं। अब हम बजट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। बजट लाइन की इक्वेशन होगी px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। ये इनकम के बराबर होगी, क्योंकि बजट लाइन के ऊपर जो है कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो टू कमोडिटीज पर होने वाले एक्सपेंडिचर पे, मतलब जो इनकम के बराबर हो रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर जो भी पॉइंट है वो इनकम के बराबर होगा। जैसे हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो x का इतना अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी x, और y का इतना अमाउंट, x का इतना अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कमोडिटी x, और y का इतना अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कमोडिटी y किसके बराबर होगा? उसकी पूरी की पूरी इनकम के बराबर होगा। यानी जो बजट सेट की इक्वेशन थी वो सेम थी, उसमें फर्क क्या था? लेस देन और इक्वल टू y था, बाकी सेम था। और बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वल टू y है। यानी बजट लाइन के ऊपर का तो हर एक पॉइंट टू कमोडिटीज पर होने वाला जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है, चाहे किसी भी पॉइंट पर ले लें, वो टोटल इनकम के बराबर है। यानी कंज्यूमर का दोनों गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये था बजट सेट। बजट लाइन, बजट लाइन को बजट लाइन कहते क्यों हैं, और बजट लाइन का नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है स्लोप, जैसे डिमांड कर्व का स्लोप हमने किया था, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी हमने किया था। इसी तरीके से बजट लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस पर गुड एक्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर गुड वाई ले रहे हैं। अभी अभी हमने बजट लाइन ड्रॉ की थी, इट इज लाइक दिस ए बी। हम इसका कोई भी पॉइंट लें, सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का ओ एक्स और वाई कमोडिटी का ओ वाई अमाउंट जो है वो परचेज कर पा रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है, अटेन कर पा रहा है। अगर मान लो वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, एक्स का कंजम्पशन इतना बढ़ाना चाहता है, तो उसे वाई का कंजम्पशन जो है वो इतना कम करना पड़ेगा, डेल्टा वाई, और ये है डेल्टा एक्स। मीन्स कंज्यूमर अगर एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को इतना बढ़ाना चाह रहा है तो उसे वाई कमोडिटी का डेल्टा वाई यानी वाई वाई वन के बराबर कंजम्पशन जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ बजट लाइन। मान लो ये 2 यूनिट्स हैं और ये 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट को पाने के लिए कंज्यूमर जो है वाई की 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा 2 अपॉन 1 यानी 2:1। ये था स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब आगे है, इस बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन इज कॉल्ड प्राइस लाइन। ऐसा क्यों? वाई। बजट लाइन को प्राइस लाइन हम क्यों कहते हैं? अभी अभी हमने बनाया गुड एक्स और गुड वाई, और ये है बजट लाइन,
ए और बी। इसी को प्राइस लाइन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस के भी रेशो को बताती है। प्राइस रेशो क्या होता है? प्राइस लाइन क्या होता है? प्राइस लाइन होता है गुड एक्स पर जो कमोडिटी है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो कमोडिटी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारी कमोडिटी गुड एक्स है और वर्टिकल एक्सिस पर जो कमोडिटी है हमारी कमोडिटी गुड वाई है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो कमोडिटी की प्राइस है डिवाइडेड बाय वर्टिकल एक्सिस पर जो कमोडिटी की प्राइस है, दैट इज कॉल्ड प्राइस रेशो या प्राइस लाइन। अब ये जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन जो है इट इज इक्वल टू बजट लाइन, और प्राइस लाइन किसके बराबर होती है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो बजट लाइन का स्लोप होता है वही प्राइस लाइन होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो प्राइस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई। रिकॉल करिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस लाइन क्या होती है। एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसकी प्राइस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसकी प्राइस। अब एक्स एक्सिस पर हमारी कमोडिटी थी एक्स और वाई एक्सिस पर हमारी कमोडिटी थी वाई। आप इसको कुछ भी ले सकते हो, इसको mn भी ले सकते हो, कमोडिटी 1 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर आप एक्स एक्सिस पर कमोडिटी 1 लेते हैं तो ये P1 हो जाएगा, वाई एक्सिस पर कमोडिटी 2 लेते हैं तो ये P2 हो जाएगा। मैंने x और y कमोडिटी ली है इसलिए ये px अपॉन py है। ये जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है इट इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब हमारी बजट लाइन का क्या स्लोप है? हमारा जो मैंने अभी एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कंज्यूमर x की 1 यूनिट को गेन करना चाहता है तो उसे y की 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन या बजट लाइन या स्लोप ऑफ बजट लाइन इट इज इक्वल टू 2/1 या 2:1। x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर को 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना है, या हम यूं भी लिख सकते हैं इसको 60/30। एक्स एक्सिस पर 30 यूनिट्स थी, 30 यूनिट्स को गेन करने के लिए कंज्यूमर को 60 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये प्राइस रेशो क्या आया हमारे पास? 2/1। तो बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये किसके इक्वल है? पी एक्स अपॉन पी वाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेस इन बजट सेट शिफ्ट इन बजट लाइन और रोटेशन ऑफ बजट लाइन। पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं कि जो बजट सेट है इसमें 2 तरीके से चेंजेस आ सकते हैं। इसमें हमने मेन बात क्या की थी कि बजट सेट 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बताता है, कंज्यूमर की इनकम गिवन है और मार्केट प्राइसेस गिवन है। अब इस बजट सेट में या बजट लाइन में चेंज कब हो सकता है? या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए या फिर एक्स और वाई की प्राइस चेंज हो जाए। अब बजट सेट में शिफ्ट कब होगा? बजट सेट में शिफ्ट तब होगा जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। इनकम या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो बजट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। बजट सेट में भी चेंज होगा इनकम के चेंज होने से, और बजट सेट में चेंज होगा तो बजट लाइन में भी चेंज होगा, बिकॉज बजट लाइन इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। अब कंज्यूमर की इनकम अगर चेंज हो जाती है
इनकम अगर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएगी, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये देखेंगे आप। गुड एक्स और गुड वाई। सपोज जो कंज्यूमर का इनिशियल बजट है उससे कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई का जो भी अमाउंट खरीद सकता है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो बजट लाइन बनती है दैट इज ए बी। अब ये मान लो कि हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ कंज्यूमर का बजट है और गुड एक्स की प्राइस 2 रुपीज़ है, गुड वाई की प्राइस जो है 1 रुपी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बजट लाइन बन रही है। सपोज कंज्यूमर का बजट डबल हो गया, 120 रुपीज़ उसका बजट हो गया, तो अंडरस्टूड है वो पहले से ज़्यादा अमाउंट कमोडिटी ए का और कमोडिटी बी का परचेज कर पाएगा। इसका मतलब ये जो बजट लाइन है ये अपने राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी A1 B1 लिख सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अब पहले के कंपैरिजन में गुड एक्स का भी ज़्यादा अमाउंट खरीद सकता है और गुड वाई का भी ज़्यादा अमाउंट खरीद सकता है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो तो बजट लाइन किधर शिफ्ट होती है, राइट साइड की ओर। एंड वाइस वर्सा, कंज्यूमर की इनकम सपोज कम हो जाती है, 60 रुपीज़ थी और 30 रुपीज़ हो जाती है। अगर कंज्यूमर की इनकम पहले से कम हो जाती है तो वो कम गुड्स को अटेन कर पाएगा, यानी एक्स का भी कम अमाउंट और वाई का भी कम अमाउंट अटेन कर पाएगा। तो ऐसे में बजट लाइन किधर शिफ्ट करेगी, लेफ्ट साइड की ओर। अभी अभी मैंने बजट लाइन को राइट साइड की ओर शिफ्ट किया क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई थी। अब अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है, सपोज ये इनिशियल बजट लाइन है ए बी। अब क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, इनकम के कम होने से वो गुड एक्स का भी और गुड वाई का भी कम अमाउंट परचेज कर पाएगा, इसलिए बजट लाइन लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ये बन जाएगी A1 और B1, यानी कंज्यूमर कमोडिटी वाई का भी कम खरीद पाएगा और कमोडिटी एक्स का भी कम खरीद पाएगा, इसलिए बजट लाइन शिफ्ट होगी अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर। अब हम आगे देखते हैं, बजट लाइन रोटेट भी हो सकती है, पूरी की पूरी शिफ्ट नहीं होती है, रोटेशन भी हो सकता है। बजट लाइन में रोटेशन कैसे होता है, जब गुड एक्स और गुड वाई की प्राइस चेंज हो जाए तब बजट लाइन रोटेट कर सकती है। दोनों में से किसी एक की प्राइस में भी चेंज होने पर बजट लाइन रोटेट कर सकती है। सपोज इनिशियली ये बजट लाइन है ए बी, यानी कंज्यूमर एक्स का मैक्सिमम इतना और वाई का मैक्सिमम इतना अटेन कर पा रहा है। अब क्या हुआ कि एक्स की प्राइस डिक्रीज हो गई, कम हो गई पहले से, और वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अब x की प्राइस पहले से अगर कम हो गई तो अंडरस्टूड है कंज्यूमर x का ज़्यादा अमाउंट परचेज कर पाएगा, तो बजट लाइन रोटेट हो जाएगी किस तरफ, राइट साइड की ओर। ये बन जाएगी AB1। क्यों? क्योंकि गुड x की प्राइस के कम होने से नाउ ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x, तो इसलिए ये रोटेट होगी किधर, राइट साइड की ओर। एंड वाइस वर्सा, अगर x की प्राइस बढ़ जाती है, x की प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है, उसकी इनकम उतनी की उतनी है, और y की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। अगर x की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो वो x का पहले से कम अमाउंट परचेज करेगा, तो ये रोटेट होगी लेफ्ट साइड की ओर। यही वाली लाइन लेफ्ट साइड की ओर रोटेट होगी, इसे हम लिख सकते हैं AB2। यानी राइट साइड की ओर कब रोटेट होगी, जब x की प्राइस कम हो गई है, और लेफ्ट साइड की ओर कब रोटेट होगी, जब x की प्राइस बढ़ गई है। सिमिलरली हम गुड y के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि y की प्राइस में चेंज आया और x की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, और कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया।
गुड एक्स एंड गुड वाई। सपोज ये बजट लाइन है ए बी, कंज्यूमर का गिवन बजट है। अब क्या हुआ कि y की प्राइस कम हो गई, x की प्राइस में कोई चेंज नहीं है और कंज्यूमर के बजट में भी कोई चेंज नहीं है। y की प्राइस के कम होने से कंज्यूमर y का ज्यादा अमाउंट खरीद पाएगा, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड की ओर, सॉरी रोटेट हो जाएगी राइट साइड की ओर। ये बन जाएगी ऐसे, यानी x का अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। किस अमाउंट में चेंज आया है, y के अमाउंट में चेंज आया है। A1B हो जाएगी, यानी अब कंज्यूमर y का ज्यादा अमाउंट परचेज कर पाएगा बिकॉज प्राइस ऑफ y फॉल्स, y की प्राइस जो है वो गिर गई है। इसी तरीके से अगर कमोडिटी y की प्राइस पहले से बढ़ जाती है तो वो y कमोडिटी का पहले से कम अमाउंट परचेज करेगा, तो प्राइस लाइन रोटेट होगी इधर की ओर ऐसे। A2 लिख सकते हैं इसको, A2B। ये कब हुआ, जब y की प्राइस बढ़ गई और कंज्यूमर की इनकम भी सेम है और गुड x की प्राइस भी सेम है। इसे आप कहेंगे रोटेशन ऑफ बजट लाइन। शिफ्टिंग में क्या होता है, बजट लाइन पूरे की पूरे शिफ्ट हो जाती है अपने राइट साइड की ओर या लेफ्ट साइड की ओर, और रोटेशन में क्या होता है कि अपनी जगह से रोटेट हो रही है, या तो x एक्सिस पर या y एक्सिस पर, डिपेंड करता है कि x की प्राइस में चेंज आया है या y की प्राइस में चेंज आया है। अब हम इसकी बात करेंगे कि बजट लाइन में अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कुछ जोन होता है, रीजन होता है। ये हम ले रहे हैं गुड एक्स और ये ले रहे हैं हम गुड वाई। ये ए बी है बजट लाइन। ए बी जो बजट लाइन है, इसके अंदर का जितना भी एरिया है और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे अटेनेबल हैं, यानी जो एक कंज्यूमर अपनी इनकम से अटेन कर सकता है विद गिवन मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, वो ऐसे कॉम्बिनेशन बता रहे हैं गुड एक्स और वाई के जो एक कंज्यूमर अपने गिवन बजट से अटेन कर सकता है, यानी ये फिजिबल जो उसे मिल सकता है। फिजिबल रीजन है ये वाला, अटेनेबल रीजन है कौन सा, लाइन के ऊपर वाला भी और लाइन के अंदर वाला भी सारा। लेकिन इस लाइन से बाहर वाला जितना भी एरिया है, कोई भी पॉइंट है, वो है सारा नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल। नॉन फिजिबल मतलब उसकी पहुंच के बाहर है। अब यहाँ पर सपोज हम पॉइंट लेते हैं तो x का इतना अमाउंट बनता है, y का इतना अमाउंट बनता है, लेकिन कंज्यूमर के पास इनकम तो नहीं है ना। इनकम उसके पास है 60 रुपीज़, जितनी भी है लिमिटेड है, उससे वो यही कॉम्बिनेशन परचेज कर पा रहा है, इससे बाहर नहीं जा पा रहा है। तो ये जो बाहर का जितना भी जोन है वो नॉन फिजिबल है या नॉन अटेनेबल है या अनअटेनेबल है, एक ही बात है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके लिए हमने इतना सारा किया है, इंडिफरेंस कर्व किया है, बजट लाइन किया है, रोटेशन किया है, इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स किए हैं। तो लास्ट में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे कि कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस क्या है, कि हाउ ए कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन। वो दोनों गुड्स को यूज कर रहा है, एक्स को भी यूज कर रहा है, वाई को भी यूज कर रहा है, और उसकी इनकम भी गिवन है, लिमिटेड है, तो वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करेगा। मीन्स हाउ मच ऑफ एक्स ही विल परचेज एंड हाउ मच ऑफ वाई ही विल परचेज एंड मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, कंडीशंस होती हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। दूसरी कंडीशन है IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये दोनों कंडीशंस आपने ध्यान से समझनी है। MRS XY क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स।
कि एक्स कमोडिटी के लिए वो वाई की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। मार्जिनल का मतलब ईच टाइम सक्सेसिव यूनिट्स, जब जितनी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स टू अटेन वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अभी अभी मैंने आपको कराया पी एक्स अपॉन पी वाई क्या है, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हम स्लोप ऑफ बजट लाइन की जगह पी एक्स अपॉन पी वाई लिख सकते हैं या प्राइस लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज प्राइस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। और एम आर एस एक्स वाई क्या है, आपको याद होगा कि मैंने जब इंडिफरेंस कर्व कराया था तो इसमें हमने एम आर एस की बात की थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की थी कि कंज्यूमर गुड एक्स की एडिशनल यूनिट को पाने के लिए वाई का जो सेक्रीफाइस कर रहा है इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स, जो ये एक्स वाई ये क्या चीज है, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कौन सा, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है ये वाली चीज। और ये क्या चीज है, ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां पर होगा, जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाए वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इसका क्या मतलब है, द रेट, कौन सी रेट, जिस रेट पर वो x को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है y की जगह। x को सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है, x को पाना चाह रहा है, y को छोड़ रहा है, तो y की जगह जिस रेट पर वो x को छोड़ने के लिए, x को पाने के लिए विलिंग है और y की जितनी यूनिट्स छोड़ने के लिए विलिंग है, दैट इज कॉल्ड MRSXY। इंडिफरेंस कर्व में यही था। और ये px अपॉन py क्या है, ये बजट लाइन का स्लोप है। बजट लाइन का स्लोप का क्या मतलब है कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन बजट से अगर x की एडिशनल यूनिट जितनी परचेज करना चाहता है तो y की वो कितनी सेक्रीफाइस कर सकता है। अब ये वाली जो चीज है MRSXY, ये तो है व्हाट ए कंज्यूमर वांट्स टू डू, जो वो करना चाहता है। और ये क्या चीज है, अपने बजट से और प्राइसेस से व्हाट ही कैन डू, जो वो कर सकता है। अब जैसे मान लो मैं तो करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरी रेंज के अंदर क्या है, मेरी इनकम के अंदर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। जो हम कर सकते हैं वो px अपॉन py है, और जो हम करना चाहते हैं इंडिफरेंस कर्व पर, एक कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस हाउ मच यूनिट्स ऑफ x टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ y, वो है व्हाट ही इज विलिंग टू डू, जो वो करना चाह रहा है, वो है MRSXY। इसका मतलब इन दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो डायग्रामेटिकली हम अगर देखें तो ये एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए। क्या क्या, इंडिफरेंस कर्व भी और बजट लाइन भी एक दूसरे को टच करते हुए होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं ये आईसी अप्रोच के थ्रू, कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है ओरिजिन के कन्वेक्स होना चाहिए, इसका मतलब है कनकेव नहीं होना चाहिए। इसको हम पहले डायग्राम से बनाते हैं, फिर इन दोनों कंडीशंस का लॉजिक देखते हैं। टू कमोडिटीज लेंगे आप गुड एक्स एक्सिस पर और गुड वाई जो है वो वाई एक्सिस पर। अब आप दोनों बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व भी बनाएंगे और बजट लाइन भी बनाएंगे। सपोज आपने ये बजट लाइन बनाई ए बी, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि बजट लाइन क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है टू गुड्स के विच ए कंज्यूमर कैन अटेन विद इन हिज गिवन इनकम एंड गिवन मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। और उससे पहले हमने किया था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व भी टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को जोड़ता हुआ कर्व है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स को कंबाइन करता हुआ कर्व है, जिसका हर एक पॉइंट कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो इंडिफरेंस कर्व पर, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या था, इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का मैंने आपको बनवाया। ये इंडिफरेंस कर्व था, हम पहले कर चुके हैं। ऐसा क्यों था, कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों था, कर चुके हैं। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये दोनों
अब आईसी का स्लोप MRSXY और बजट लाइन का स्लोप PX/PY, यानी यहाँ दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स कंज्यूमर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है और वो क्या करेगा, एक्स कमोडिटी का इतना अमाउंट और वाई कमोडिटी का इतना अमाउंट खरीदेगा, तो वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, यानी वो इक्विलिब्रियम में होगा। ना तो इस तरफ वो इक्विलिब्रियम में है, ना वो इस तरफ इक्विलिब्रियम में है, वो वहां पर इक्विलिब्रियम में है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी इनका जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और इसी पॉइंट पे आप देख रहे हो कि आईसी जो है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन भी है, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल अकर एट पॉइंट ई वेयर ए कंज्यूमर विल purchase OX unit of commodity X and OY units of commodity Y and will be in equilibrium, वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। अब दो छोटी छोटी बातें और कि ये MRSXY इक्वल ही क्यों होना चाहिए PX/PY के, अंडरस्टूड है। अगर ये MRSXY ज्यादा हुआ किससे, PX/PY से, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सपोज ये है 3:1 और वो है 2:1, तो ये ग्रेटर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, कंज्यूमर जो विलिंग है वो ज्यादा है और जो मार्केट उसे अलाउ कर रही है, मार्केट अलाउ करने का क्या मतलब है, जो उसका बजट और गिवन मार्केट प्राइसेस अलाउ कर रही हैं उसका रेशो कम है, इसलिए एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि आईसी शुड बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। मैंने आपको जब आईसी कराया था उसमें ये बताया था कि आईसी कन्वेक्स क्यों होता है, कि कंज्यूमर एक्स की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए वाई का जो सेक्रीफाइस कर रहा है एवरी टाइम वो कम कम होता जा रहा है। पहले वो 3 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर 2 को कर रहा है, फिर 1 को कर रहा है, ये पहले से कम कम क्यों होता जा रहा है, इट हैपन्स ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे x का कंजम्पशन वो बढ़ाता जा रहा है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम होती जा रही है और y उसके पास कम होती जा रही है, तो इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ती जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स कैसे कि x का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिल रही है सक्सेसिव यूनिट से। अब आप देखते हो रियल लाइफ में भी जब हम कॉन्टिन्यूसली एक कमोडिटी यूज करते हैं तो हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। अगर ये कन्वेक्स ना हो, सपोज ये कनकेव हो, ऐसे हो, तो इसका मतलब है जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होगी, वो तो राइज करेगी, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक के बाद दूसरी यूनिट को कंज्यूम करें तो हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, तीसरी में और ज़्यादा मिले, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो जो रियलिस्टिक है वो क्या है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तभी तो ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। इसलिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि आईसी शुड बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म।